हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू प्री स्कूल मित्रा। आज हम आपके सामने अनवील करने वाले हैं हमारे यूकेजी का बुक सेट। इस बुक सेट में 7 बुक्स की एक सीरीज़ है। ये सारी बुक्स थीम बेस्ड हैं और आज हम इनमें से एक बुक नंबर 1 को अनवील करेंगे। अभी हम देखने वाले हैं बुक नंबर 1 फ्रॉम यूकेजी बुक सेट। और इन बुक्स को चेक करने से पहले आपको एक दो चीज़ें और जान लेना चाहिए। जैसे हर बुक पे आपके स्कूल का ब्रांड नेम और लोगो प्रिंटेड रहेगा और आगे ही नहीं, बैक कवर पे भी आपके स्कूल का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रिंटेड होंगे। इसके साथ ही इसमें देख लेते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं। हर बुक थीम बेस्ड है, जैसे कि इस बुक का आप देखेंगे। द थीम ऑफ द बुक इज मी एंड माई यूनिवर्स। ये जो पहला पेज मिलेगा इस पे भी आपको थीम का इमेज, एंड द सेकंड पेज इज फॉर द प्रीफेस। इसमें एक नोट है टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। देन वी कम टू द माई एनुअल प्लान। हमारी हर क्लास की बुक सीरीज में जो बुक नंबर 1 होगा उसमें आपको एनुअल प्लान मिलेगा। ये एनुअल प्लान एक तरह का सिलेबस है। जो भी आप पूरे एक एकेडमिक ईयर में कवर करने वाले हैं वो सब इसमें मेंशन रहता है। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट का इस पूरे एकेडमिक ईयर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो सब मेंशन्ड है, और कैसे उस पर्टिकुलर लेसन का थीम से कनेक्शन है वो भी इसमें दिया हुआ है। ये पहले पेज पे इंग्लिश का है, सेकंड पेज पे हिंदी का सिलेबस है और थर्ड पेज पे मैथमेटिक्स का है। उसके बाद ईवीएस और जीके का सिलेबस है। यहाँ पर बुक के कंटेंट्स हैं विद पेज नंबर्स। आप देख सकते हैं इस बुक में 48 लेसन्स हैं और जो लास्ट लेसन है वो थीम्ड एक्टिविटीज़ हैं। इसमें 20 एक्स्ट्रा थीम्ड एक्टिविटीज़ दे रखी हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। बुक का पहला चैप्टर है एज वी ग्रो, क्योंकि हम सब जानते हैं जब बच्चा एलकेजी से यूकेजी में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों रूप से ग्रो कर रहा है। जब बच्चा ग्रो कर रहा है तो हम चाहते हैं वो उस चीज़ को रिकग्नाइज करे, लर्न करे और सीखे कि कैसे चेंजेस आते हैं हमारे अंदर। पहला चैप्टर है एज वी ग्रो। इसमें एक एक्टिविटी भी है जिसमें बच्चे को फोटोग्राफ और उसका वेट और हाइट लिखना है। उसके बाद जो सेकंड पेज है उसमें है जेंडर आइडेंटिटी। इसमें हम बच्चे को मदद कर रहे हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि उसका जेंडर क्या है। उसके बाद ये एक रीकैप लेसन है, क्योंकि ABCDs का रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। ये राइटिंग का रिवीजन है। उसके बाद हमारा एक EVS का चैप्टर है व्हाट इज़ इन स्पेस, क्योंकि आप देखेंगे इस बुक की जो थीम है मी एंड माई यूनिवर्स। इसमें एक चैप्टर है व्हाट इज़ इन स्पेस। इसमें एक ये इंट्रोडक्टरी लेसन होगा जिसमें टीचर्स बताएंगे कि स्पेस में क्या होता है और हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। उसके बाद में एक रिवीजन या होमवर्क एक्सरसाइज है जिसमें बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे इन ऑब्जेक्ट्स को और उनके नाम लिखेंगे। उसके बाद सर्कल का एक चैप्टर है जिसमें बच्चे शेप को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ये एक एक्सरसाइज है जिसमें बच्चे सर्कल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर C लिखेंगे और जो ऑब्जेक्ट सर्कल नहीं हैं उनको क्रॉस करेंगे। ये एक वर्णमाला का रिवीजन चैप्टर है, रीकैप। और ये एक एक्सरसाइज वर्णमाला को रिवाइज करने के लिए। आप नोटिस करेंगे हर पेज के ऊपर सबसे ऊपर कॉलम में एक सब्जेक्ट का कॉलम है जिसमें सब्जेक्ट दर्शाया गया है कि इस पर्टिकुलर पेज पे कौन सा सब्जेक्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। हमारी स्किल फोकस जो है वो क्या रहेगा। क्या हमारा स्किल फोकस रिकग्निशन है, क्या वो राइटिंग है, क्या वो ओरल स्किल्स है, क्या वो रेसिटेशन है। ये एक एक्सरसाइज है जिसमें बच्चे को काउंट करके और नंबर्स लिखने हैं। उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश पे। ये एक इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन है जिसमें ए फैमिली वर्ड्स को बच्चे को रिसाइट करना और लिखना दोनों ही सिखाया जाता है। और एक और चीज़, हम बच्चे को वर्ड फॉर्मेशन भी सिखा रहे हैं। हम बच्चे को ये भी सिखा रहे हैं कि 2 लेटर्स को जोड़ के या 2 से ज़्यादा लेटर्स को जोड़ के एक वर्ड बन सकता है।
ये एक स्टोरी है, एक मोरल स्टोरी, गोल्डन टच। ये नंबर्स का रिवीजन है, नंबर 1 to 20, 2 अक्षर वाले शब्द। तो आप देख रहे हैं कि हर चीज़ एक सीक्वेंस में और एक स्ट्रक्चर के साथ में है और इन कनेक्शन है। मतलब जो बच्चे LKG में जो सीख के आए हैं, ये उसी का एक एडवांस्ड वर्जन है। इसमें डेली रूटीन है, जो भी बच्चे काम करते हैं, और ये एक एक्सरसाइज है जिसमें बच्चे अपने सीक्वेंस को लिखेंगे कि वो क्या चीज़ नंबर 1 पे करते हैं, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। फिर एक स्टोरी है, एक मोरल स्टोरी हिंदी में, दोस्ती का इनाम। इसके बाद EVS का एक और चैप्टर है जो कि हमारी थीम पर बेस्ड है, आवर सन आवर स्टार। एक एक्सरसाइज और एक राइम है, माई यूनिवर्स। आप नोटिस करेंगे इस बुक में, क्योंकि थीम है मी एंड माई यूनिवर्स, सब कुछ जो आपको मिलेगा, चाहे वो लेसन्स हों, राइम्स हों, स्टोरीज़ हों, एक्टिविटीज़ हों, पिक्चर टॉक हो, सब कुछ थीम के साथ में इंटीग्रेटेड और कनेक्टेड होता है। इससे होता यह है कि बच्चे के अंदर एक कंसिस्टेंसी होती है और वो चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं। ये एक चैप्टर है जिसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है, बिग एंड स्मॉल, और बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाया जाता है। इसके बाद एक और इंग्लिश का लेसन है, ई फैमिली वर्ड्स, माई बॉडी पार्ट्स। ये क्राफ्ट एक्टिविटी है, पेपर प्लेन। सिंपल स्टेप्स हैं जो कि टीचर्स आराम से बच्चों को क्लास में करवा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मैजिक वर्ड्स का। इसमें बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाया जाता है। नंबर नेम 0। ये एक चैप्टर है 5 सेंसेस, जिसमें बच्चे को हमारे 5 सेंसेस के बारे में बताया जाता है। और इसके बाद एक बहुत ही इंटरैक्टिव एक्टिविटी है जिसमें बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कौन सी ऑब्जेक्ट को किस सेंस ऑर्गन से मैच करना है। जैसे पिज़्ज़ा को टंग से हम टेस्ट करेंगे, फ्लावर्स को नोज से हम स्मेल करेंगे। इसके बाद 3 अक्षर वाले शब्द हैं जिनको बच्चे पढ़ते हैं और लिखना भी सीखते हैं। गुड मैनर्स। हर बुक में आपको गुड मैनर्स मिलते हैं जिससे बच्चे एथिक्स और मॉरल्स को सीखते हैं, और उसी के बेसिस पे एक एक्टिविटी है, कलर द पिक्चर। आगे बढ़ चुके हैं हम नंबर्स 1 to 30 पे। हिंदी की एक राइम है, बाल गीत, जिसका नाम है अंतरिक्ष, और उसके बाद नंबर नेम 1। क्योंकि थीम मी एंड माई यूनिवर्स है तो हम मी एंड माई बॉडी को भी कवर कर रहे हैं, मी एंड माई हैंड्स एंड लेग्स, माई सेंस ऑर्गन्स। उसके बाद आई फैमिली वर्ड्स हैं, नंबर नेम 2। EVS का एक लेसन है द मून, जो कि थीम के साथ कनेक्ट करता है। हिंदी में 4 अक्षर वाले शब्द, नंबर नेम 3। उसके बाद फिर एक EVS का चैप्टर है मीट द प्लैनेट्स। इसमें बच्चे प्लैनेट्स का नाम आइडेंटिफाई करेंगे और लर्न करेंगे। उसके बाद एक एक्सरसाइज है जिसमें बच्चों को कुछ क्लू दिए गए हैं, जैसे आई एम द बिगेस्ट प्लैनेट, और बच्चों को इसका नाम का स्पेलिंग पूरा करना है। उसके बाद नंबर नेम 1 to 40, माई फूड। ये एक हेल्दी फूड का चैप्टर है जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि हेल्दी और अनहेल्दी फूड में क्या फ़र्क है और हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। उसके बाद नंबर 4, नंबर नेम, शेप है ट्रायंगल। एक एक्सरसाइज है, रिवीजन एक्सरसाइज ट्रायंगल शेप के लिए। उसके बाद ओ फैमिली वर्ड्स, नंबर्स 1 to 50। एक और राइम है मी एंड माई बॉडी, जो कि थीम से कनेक्ट करती है, नंबर नेम 5। एक और राइम है मेरा शरीर, ये बाल गीत है। यू फैमिली वर्ड्स, और ये एक रीडिंग एक्सरसाइज है क्योंकि बच्चे ने 2 अक्षर 3 अक्षर वाले शब्द पढ़ना और लिखना सीख लिया है, तो उसके लिए एक रीडिंग एक्सरसाइज है जिसको वो एक पढ़ के और अपना अभ्यास कर सकते हैं। ये एक क्राफ्ट एक्टिविटी है जिसमें बच्चे पेपर प्लेट एस्ट्रोनॉट हेलमेट बनाएंगे, और ये एक रीडिंग एक्सरसाइज है हिंदी की तरह। इसमें भी जब बच्चे ने 3 लेटर या 4 लेटर या 2 लेटर वर्ड्स फॉर्म करना और उनको ओरली बोलना सीख लिया है, तो उसको एक ये रीडिंग एक्सरसाइज कराई जा सकती है।
उसके बाद ये एक लास्ट चैप्टर है हमारा स्पेस वॉक। ये पिक्चर टॉक होता है जिसमें बच्चों को केवल एक पिक्चर दिखा के और उनके थॉट्स जानने की कोशिश की जाती है कि बच्चे क्या इमेजिन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और उसके हिसाब से टीचर्स अपने आगे के लेसन प्लान बना सकता है। हर बुक के एंड में आपको 20 थीम्ड एक्टिविटीज़ मिलेंगी जो हम क्लास में कर सकते हैं, स्कूल में कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर बुक नंबर 1 फॉर यूकेजी क्लास। वील सी यू अगेन। हम आपसे कल फिर मिलेंगे बुक नंबर 2 के साथ।